है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रीड करना है अच्छे से। जो भी वैल्यू देखनी है उनको, जो उसका डाटा दे रखा है, ठीक है, किलो में, उसको आपको सिचुएशन के आधार पर चेंज करने होते हैं, ठीक है। यदि आप उनको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स डाटा की जो वैल्यू दे रखी हैं और उसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स डाटा को लिखना है और सॉल्यूशन करना है, ओके। तो सवाल को पढ़ते हैं। तो इस सवाल में कहा है कि एक सिलेंडर इंजन जो 73.55 किलो वाट की क्षमता का है, में ऊर्जा का उतार चढ़ाव 1500 न्यूटन मीटर है, ठीक है, तथा इसकी गति को इसकी औसत गति की ±1% के अंदर नियमित रखना है, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है क्या कह रहा है ये। इसकी औसत गति के ±1% के अंदर नियमित रखना है, ओके। तो ना आगे नेक्स्ट, यदि इंजन की औसत गति कितनी है, औसत गति कितनी है, 120 आरपीएम हो तथा इसके गतिपाल पहिए की घूर्ण त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर हो, तो इसका भार ज्ञात करो, ठीक है। अच्छे से हमने पढ़ लिया है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स डाटा को लिखते हैं। तो इसमें दिया क्या है, ठीक है, ई उच्चावचन जो आपका उतार चढ़ाव है वो कितना है, उतार चढ़ाव 1500, ठीक है, 1500 न्यूटन। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1500 न्यूटन, तो यहाँ पर आप एक चेंज करो, इसको 15,000 करो, ठीक है, 15,000 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर। अब आगे क्या है, औसत गति कितनी दी है उसने, औसत गति यहाँ पर लिखेंगे औसत गति, ठीक। औसत गति कितनी दी है उसने, 120 आरपीएम, ओके, 20 आरपीएम। इस तरीके से आप जमा कराओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, ठीक है। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के ही आते हैं, ठीक है ना। तो 10 या 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जमा कराओगे आप, ओके। तो यहाँ पर 120 आरपीएम ये आपने लिख दिया है। आगे क्या करना है, के बराबर, के की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। के बराबर जो आपकी घूर्ण त्रिज्या यहाँ पर 1 मीटर दी है तो 1, ठीक है, मीटर, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर गति में जो उतार चढ़ाव है वो कितना है, गति में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव कितना है, ±1% औसत गति, ठीक है, औसत गति का ही है, औसत गति का, ठीक है, औसत गति का है ये ऊर्जा। देखो यहाँ पर पढ़ो अच्छे से, इसकी औसत गति के 1% जो ±1% के अंदर नियमित रखना है, ठीक है। तो गति में उतार चढ़ाव ±1% औसत गति का, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या करना है, देखो जब आपका औसत गति यहाँ पर दी है, औसत गति का ही 1% है, ठीक है, तो 120 आरपीएम है ये, ठीक, 120 आरपीएम तो आपका ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर गति में उतार चढ़ाव और निकाल लेते हैं यहीं के साथ के साथ। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 × 1 × 120 आरपीएम अपॉन 100। तो यहाँ पर एक ये, ठीक है, 12 दूनी 24, ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2.4 आरपीएम, क्लियर। यहाँ पर ये आ चुका है गति में उतार चढ़ाव। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाना है। तो फॉर्मूला क्या था, ई उतार चढ़ाव, ठीक है, बराबर π² अपॉन 900, ठीक है, गुणा m के स्क्वायर इंटू औसत गति, ठीक है, औसत गति इंटू गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, ठीक है, लिख लेना आप अच्छे से। तो गति में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका यहाँ पर देखो उसने पूछा है क्वेश्चन में, देखो इसका भार ज्ञात करो, तो यहाँ पर भार पूछ रहा है। और जो इसमें एक चीज़ आपने नोट की यहाँ पर कि इसमें m की वैल्यू नहीं दी है, किसकी, m की, बाकी सभी वैल्यू दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें m की वैल्यू निकालनी होगी। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, m बराबर तो e उतार चढ़ाव, ठीक है,
इंटू 900 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ 900 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो अच्छे से, आपको अब अच्छे से चमक रहा होगा, पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ठीक है, इंटू औसत गति, औसत गति, और इंटू गति में परिवर्तन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आया था मान, ये ऊर्जा में उतार चढ़ाव, ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर, यहाँ पर दिया है 15,000, ठीक है। ये देखो ऊर्जा में उतार चढ़ाव, ठीक है, गति में नहीं, केवल यहाँ पर दिया है ऊर्जा में, तो ऊर्जा वाला मान यहाँ रखना है। तो 15,000, ठीक है, 15,000 ये आ गया आपका मान, इंटू यहाँ पर 900 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 900 अपॉन, अब देखो यहाँ पर पाई स्क्वायर कर देना है, पाई स्क्वायर इंटू के का मान कितना दिया है, केवल यहाँ पर एक दिया है, तो एक ही रहेगा आपका, इसका स्क्वायर कर देना इंटू यहाँ पर जो औसत गति है जो हमारी निकली है, औसत गति वो कितनी है, औसत गति है आपकी 120, ठीक है, 120 आरपीएम। जो आपकी गति में उतार चढ़ाव है यहाँ पर जो मैंने निकाला है, आप जो उतार चढ़ाव होगा, उतार चढ़ाव का जो आपका अर्थ निकाला है, मतलब कभी तो कम हुआ मान, कभी ज़्यादा हुआ गति में, तो क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं गति में परिवर्तन, ठीक है। इसको जो मान है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 माइनस n2, ठीक है, n1 माइनस n2 भी हो सकता है ये, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये जो हमने निकाला है वो कितना आया था, 2.4 आरपीएम, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके आगे, ठीक, इसके आगे जब भी तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है आपकी, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई किसकी होगी, 2.4 की। ये आपका मान आया था गति में परिवर्तन या गति में उतार चढ़ाव, कितना आया था, 2.4। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद देखो इनकी गुणा करते हैं आपस में, ठीक है, तो गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक केसीओ निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो केसीओ की मदद से यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 है, ये देखो यहाँ पर 1500, ठीक है, सॉरी 15,000, 15,000 गुणा 900, तो यहाँ पर कितना आया, ये आपके सामने है, ठीक है, 13500 और 1230, ठीक है, अपॉन, अब देखो यहाँ पर देखो 120 आरपीएम है, इंटू 2.4, ये इसका गति में परिवर्तन था, ठीक है। उसके बाद पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई जो आपका पाई है, इसका क्या कर देना हमें यहाँ पर, वर्क कर देना है, तो वर्क किससे होगा, इससे, ठीक है। ये आपका आया है इतना मान, ठीक है, आपको अच्छे से चमक रहा होगा। तो यहाँ पर लिखना है 2842.446068, ठीक है, ये आपका आ गया मान। अब इसमें इसको भाग कर देना है, तो यहाँ पर कितना है 135, ठीक है, 13500 और 123, तो 5 जीरो है यहाँ पर, ठीक है, 135 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें भाग करना है कितने की, 2842.446068 की। तो यहाँ पर आपका आया है करीब आंसर, ठीक है, कितना आया 47, ठीक है, 4749.43, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिख देना है ये 4749.43, ठीक है। आप इसको एक डिजिट में भी ले सकते हैं, दो डिजिट में भी ले सकते हैं। तो m का मान किस में आएगा, ये केजी में, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है वेट, तो वेट का फॉर्मूला कितना होता है, W बराबर mgh, W बराबर mg, ठीक है। तो यहाँ पर g की वैल्यू आपकी नहीं दी है, तो g की वैल्यू आपको आती है, कितनी आती है, आपको याद होगा जी की वैल्यू का जो मान है, जी का मान कितना होता है 9.8, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान कितना है 4749, ठीक है, 0.43, ठीक है। तो आप इसको एक डिजिट में ले या दो डिजिट में, आप पर डिपेंड करता है, गुणा 9.81, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर रखते हैं, तो 4749.43 गुणा 9.81, ठीक है। इन दोनों की क्या कर दी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई, आपको अच्छे से चमक रहा होगा। तो यहाँ पर इजिकल टू, तो ये आपका मान आया 46591, ठीक है। तो यहाँ पर 4659.9, ठीक है,
न्यूटन। ठीक है, न्यूटन आ चुका है इस प्रकार से आपका मान। ठीक है, तो ये आपका हुआ सवाल नंबर 2 और टाइप सेकंड। तो इस तरीके से भी आपका एग्जामिनर बाहर भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर उसने पूछा था वार। ठीक, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसके पास ये वीडियो ना जाए। ठीक है, जितने भी पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 3 का एक सवाल और मुझे बताना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।